अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही लजीज़ बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg हमने फ़िश ली है। इसके अलावा हमारे पास हैं 5 लीमू हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये भी तकरीबन 5 से 6 चम्मच है। इसके अलावा हमारे पास है 2 से 3 चम्मच अजवाइन के, और ये हमारे पास है 5 से 6 चम्मच बेसन के। थोड़ा सा दही है हमारे पास। या तो हम 10 लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास लीमू नहीं है तो हम 5 लीमू और इसके साथ हम दही मिला लेंगे। और ये हमारे पास हैं मसाले जो हमने फ़िश में यूज़ करने हैं। यूएस फ़िश के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी फ़िश पकानी है आपने उसी दिन इसको मैरिनेट नहीं करना, बल्कि इसे एक रात आप इसका पानी खुश्क करने के लिए या तो इसे मलमल के कपड़े में बांध के लटका दें, ताकि सारी रात लटकाई रखें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। या फिर दूसरा तरीका ये है जो कि मैंने यूज़ किया है, आप इस तरह का कोई भी सुराखदार बर्तन लें और इसके अंदर फ़िश रख लें और ऊपर मलमल का कपड़ा रख के आप कोई भी हैवी चीज़ इसके ऊपर रख दें और सारी रात इसे पड़ा रहने दें। अगर तो सर्दियों का मौसम है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसे इसी तरह से फ्रिज में रख लें। पहले हम बेसन लेते हैं। बेसन हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम लाहौरी स्टाइल की फ़िश बना रहे हैं तो इसमें बेसन का इस्तेमाल कम होता है। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। अब हमने दही ऐड कर लिया। 1 टीस्पून हमने ली है अजवाइन। इसे हमने हाथ से रगड़ के डालना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम इसे रगड़ के डालते हैं। इसे हमेशा इसी तरह से डालना चाहिए। नमक हमने सिर्फ़ 1-2 चुटकी डालनी है क्योंकि नमक फ़िश में पहले से मौजूद होता है, तो नमक हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून हम डालेंगे रेड चिल्ली। 1 टीस्पून ही हम डालेंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। 1/3 हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर लेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यूज़ फ़िश लेते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि फ़िश जो है बासी ना हो, ताज़ी हो। इसको भी चेक करने का तरीका है। जब आप फ़िश लें तो ध्यान रखें कि जहाँ से फ़िश का पेट चेक किया होता है, अगर तो वहाँ से फ़िश रेड है, रेड कलर नज़र आ रहा है तो समझें कि वो ताज़ी है। लेकिन अगर आपको वहाँ ब्लैक कलर नज़र आ रहा है तो समझें कि फ़िश बासी है, तो उसे बिल्कुल ना लें क्योंकि उसमें फिर आपको स्मेल आती रहेगी। हमारी पेस्ट तैयार हो गई है। पेस्ट ना तो हमने बहुत थिक रखनी है ना ही पतली। ये देखें, इस तरह की पेस्ट रखनी है। अब हम अपनी फ़िश मैरिनेट कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर मसाला लगाना है। चारों तरफ से। बहुत लोग स्किन उतार लेते हैं फ़िश की, लेकिन स्किन जो है हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको मत उतारा करें। इसी तरह से हम अपनी सारी फ़िश मैरिनेट कर लेंगे। हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि फ़िश में मसाला अच्छी तरह से रचा हो तो फिर इसे कम से कम 1 से 2 दिन तक आप फ्रिज में रख छोड़ें, फिर ये बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 3 से 4 घंटे इसे ज़रूर फ्रिज में रखें, उसके बाद फ्राई करें। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं।
व्यूअर्स ये देखें, 1 दिन तक हमने इसे फ्रिज में रखा है। अब हम इसे फ्राई करने लगे हैं। व्यूअर्स हमने गरम घी में फ़िश डाली थी, ठंडे घी में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ठंडे घी में अगर हम फ़िश डालेंगे तो वो उसका मसाला सारा उतर जाएगा। अब हम इन्हें पलट देंगे। व्यूअर्स हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। व्यूअर्स हमारी फ़िश सारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और हमने रहू फ़िश जो है वो इस रेसिपी में इस्तेमाल की है। व्यूअर्स हमने डिश आउट कर लिया है। देखें कितनी अच्छी हमारी फ़िश बनी है और इसका मसाला भी जो है वो ऊपर से नहीं उतरा है, क्योंकि हमने पहले इसे 1 दिन वज़न के नीचे रख के खुश्क कर लिया था। अब ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही लजीज होगी खाने में। इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट भी दें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।